पदार्थों की प्राप्ति होती है। आप अपने अंदर मानो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं, लेकिन आपका अभिप्राय अच्छा है, आप चाहते हैं ये कार्य होवे अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छा कार्य है, मंगल कार्य है, हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये लोग इस कार्य को करने में सफल होवें। अगर ये भी आपका अभिप्राय है तो इतने अभिप्राय से भी आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो पुण्य करने वाला ले जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कब? जब आप उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो तब। क्या समझ आ रहा है? अनुमोदना का पुण्य कब लगता है? जब आप उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो तब। मान लो आहार दान देने का आपका मन है और आप आहार दान करने के योग्य हैं, लेकिन आप आहार दान नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचें हम क्या कर रहे हैं, हम अनुमोदना कर लेते हैं, तो इतना पुण्य नहीं लगेगा। अगर आप आहार दान के योग्य न रहें, किसी पाप उदय के कारण से, किसी सूतक पातक के कारण से, या किसी रोग आदि के कारण से, शरीर के किसी अंग की विकलता होने के कारण से अगर आप इस योग्य न रहें, तब आप उस पुण्य की अनुमोदना करेंगे, तब आपको उस पुण्य का वह फल लगेगा जो करने से लगता है। समझ आ रहा है? तो अनुमोदना भी एक अभिप्राय है, और वो अभिप्राय भी अपेक्षा रखता है किसकी? स्यात् पद। स्यात् पद माने कथनचित अनुमोदना भी पुण्य का कारण है, और वह अनुमोदना भी किस अपेक्षा से? तो असमर्थ जब हम हो, असमर्थता की अपेक्षा से तो अनुमोदना करना, और समर्थता की अपेक्षा से स्वयं वह कार्य करना, यह आपके लिए पुण्य संपादन का तरीका है। तो नयों को जानने वाला यह भी जानता है कि किस कार्य की अनुमोदना से पुण्य लगेगा और किस कार्य को साक्षात करने से पुण्य लगेगा। अगर आप नयों को जानेंगे तो इसमें भी आप नयों को घटित कर सकते हैं। दान, पूजा, ये सब भी अलग अलग अपेक्षा से कृत करने से पुण्य देते हैं, और अलग अपेक्षा में अनुमोदना से भी पुण्य देते हैं। समझ में आ रहा है? अभिप्राय अपेक्षा के साथ होता है, और वह अभिप्राय जब सही अपेक्षा के साथ होगा तभी आपको आपके सही पुण्य की और इष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। तो यही बात आपको नयों के माध्यम से जाननी चाहिए कि जो नय हमें किसी तरह का पुण्य देता है, वह नय हमारी अपेक्षा क्या रखता है। तो आचार्य कहते हैं हर पदार्थ की कोई ना कोई नयों के ज्ञान के साथ में एक अपेक्षा भी रहती है। सापेक्षता के साथ आप अपना अभिप्राय बनाएं। समझ में आ रहा है? हम आपसे पूछें आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप उस समय पर एक अपेक्षा बताएंगे। मान लो हमने आपसे कहा आप आहार दान क्यों नहीं करते, तो तुरंत आपके मन में क्या आएगा? अगर सही ज्ञान होगा तो आप अपेक्षा बताएंगे। हम अपेक्षा क्या रखते हैं? हमारे पास समय नहीं है, जिस समय पर आहार दान का समय होता है वो समय हमारे ऑफिस जाने का होता है। ठीक है? तो ये आपकी अपेक्षा हो गई। अगर आपके पास में अपेक्षा है तो आपका अभिप्राय सही है, नय आपका सही है, और अगर आपकी अपेक्षा सही नहीं है तो आपका अभिप्राय भी सही नहीं है। नहीं समझ आया? अब हम आपसे पूछें कि आपके लिए आहार दान देने का मन क्यों नहीं बनता, तो अगर आपने अपेक्षा सही बताई, वाजिब है, तो ठीक है। और अगर आपने अपेक्षा सही ना बता करके उसको घुमा दिया, मान लो कोई बहाना बना दिया, तो फिर आपका अभिप्राय भी गलत हो गया। सुन रहे हो? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई भी बात कही जाती है, भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, आहार दान क्यों नहीं करते, प्रवचन में क्यों नहीं आते, तो वो सही अपेक्षा नहीं बता पाते, वो बहाना बताते हैं।
बहाना अपेक्षा नहीं होती है। सुन रहे हो ना? अपेक्षा अगर वास्तविक है तो वो फिर भी आपका अभिप्राय को सही बताएगी। हाँ, वो सही अभिप्राय होगा तो व्यक्ति क्या बोलेगा, महाराज वही टाइम हमारी जॉब का होता है, वही टाइम बच्चे को स्कूल ले जाने का होता है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, जिस दिन भी छुट्टी मिलेगी, मैं जरूर आहार देने के लिए आऊंगा या प्रवचन सुनने आऊंगा। ये उसके सही अभिप्राय के कारण से, सही अपेक्षा के कारण से उसका सही अभिप्राय व्यक्त होगा। सुन रहे हो ना? आज तक आपने नयों का ऐसा ज्ञान अपने अभिप्राय में लिया नहीं होगा, और नए ज्ञान से हमारा कैसे मूड जाना जाता है, या हम बहाने बना रहे हैं, या हम अपने लिए सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ये भी आपको नए ज्ञान के माध्यम से ही जानने में आता है। ये विधि आपको पता नहीं है।